प्यारे दोस्तों, क्या आप 27 रजब की शबे मेराज की हकीकत के बारे में जानते हैं? इस मुबारक रात हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात की। उस रात बहुत से मुअजिजात और वाकयात पेश आए। हम आपको इन तमाम वाकयात के पीछे छिपे राजों के बारे में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, मेराज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उन मुबारक वाकयात में से है जिन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत मिली। ये वाकया आपके मुज्जों में से एक बड़ा मुजा है। आम तौर पर रिवायत के मुताबिक ये वाकया हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश आया। इस वाकये का तज़किरा कुरान मजीद और हदीस दोनों में मौजूद है। कुरान मजीद बताता है कि मेराज किन मकासद के लिए हुई और अल्लाह ने अपने रसूल को बुलाकर क्या हिदायतें दी। वहीं हदीस बताती है कि मेराज का सफर किस तरह हुआ और इस सफर में क्या क्या वाकयात पेश आए। इस वाकये की तफसीलात हमें 28 अलग अलग रिवायतों से मिलती है। इनमें से 7 रिवायतें वो हैं जो खुद मेराज के जमाने में मौजूद थीं और 21 वो रिवायतें हैं जिन्हें बाद में सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान ए मुबारक से सुना। ये तमाम रिवायतें इस वाकये के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। जब इन्हें एक साथ मिलाया जाए तो एक ऐसा दिलचस्प सफरनामा बनता है जिसका कोई सानी नहीं। इस वाकये की शुरुआत इस तरह होती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिले 12 साल गुजर चुके थे। आपकी उम्र 52 साल थी। एक रात आप हरम काबा में आराम फरमा रहे थे कि अचानक जिब्राइल अलैहि सलाम हाजिर हुए। उन्होंने आपको जगाया और आधी नींद और आधी जागी हुई हालत में आपको जमजम के पास ले गए। यहाँ आपके सीने को चाक किया गया, जमजम के पानी से धोया गया और इसे ईमान और यकीन से भर दिया गया। इसके बाद आपके सफर के लिए एक सवारी पेश की गई। इस जानवर का रंग सफेद था और इसका कद खच्चर से कुछ छोटा था। ये इतनी तेज रफ्तार था कि बिजली की तरह चलता था और इसी मुनासिबत से इसका नाम बुर्राखा रखा गया। जब आप सवार होने लगे तो ये चमकने लगा। इस पर जिब्राइल अलैहि सलाम ने थपकी देकर कहा, देख तू क्या कर रहा है? आज तक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार नहीं हुआ होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए और जिब्राइल अलैहि सलाम आपके साथ इस मुबारक सफर में शामिल हुए। पहली मंजिल मदीना की थी, जहां उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। जिब्राइल अलैहि सलाम ने बताया, यह वही जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तूर ए सिना की थी, जहां अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कलाम किया था। तीसरी मंजिल बैत लहम की थी, जहां हजरत ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए थे। चौथी मंजिल पर बैत उल मक़दिस था, जहां बुर्राखा का सफर खत्म हुआ। इस सफर के दौरान एक जगह किसी पुकारने वाले ने पुकारा, इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जिब्राइल अलैहि सलाम ने बताया, यह यहूदियत की तरफ बुला रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर भी तवज्जो नहीं दी। जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा, यह ईसाईयत का दावेदार था। फिर एक औरत निहायत सजी संवरी नजर आई और उसने भी अपनी तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी नजर फेर ली। जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा, यह दुनिया थी। इसके बाद एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा, दुनिया की उम्र का अंदाजा इसकी उम्र से कर लीजिए। फिर एक और शख्स मिला जिसने आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहा, मगर आप उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए। जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा, यह शैतान था जो आपको रास्ते से भटकाना चाहता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत उल मक़दिस पहुंचे तो बुर्राक से उतर गए और उसे उसी जगह बांध दिया जहां पहले के अंबिया इसे बांधा करते थे। अंदर दाखिल हुए तो वहां वो तमाम नबी मौजूद थे जो इस वक्त तक दुनिया में आए थे। आपके पहुंचते ही सब नमाज के लिए सफ़ें बनाकर खड़े हो गए। सब इंतजार में थे कि इमामत के लिए कौन आगे बढ़ेगा। जिब्राइल अलैहि सलाम ने आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। इसके बाद आपके सामने 3 प्याले पेश किए गए। एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। इस पर जिब्राइल अलैहि सलाम ने मुबारकबाद दी और कहा, आपने फितरत की राह पा ली। इसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई। जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ आप उस सीढ़ी के जरिए आसमान की तरफ ले जाए गए। अरबी जबान में सीढ़ी को मियराज कहते हैं और इसी वजह से यह पूरा वाकया मियराज के नाम से मशहूर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे
तो उसका दरवाजा बंद था। वहां के पहरेदार फरिश्तों ने पूछा, कौन आ रहा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। तब दरवाजा खोला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। यहाँ आपका तारुफ फरिश्तों और इंसानों की रूहों की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से करवाया गया जो इस मरहले में मौजूद थीं। इनमें सबसे अहम शख्सियत एक ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी खूबसूरत और संपूर्णता का मुकम्मल नमूना थे। उनके चेहरे और जिस्म की बनावट में किसी भी पहलू से कोई कमी नहीं थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये आपके जद्द ए अमजद महान पूर्वज हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। उनके दाएं और बाएं बहुत से लोग थे। जब वो दाएं तरफ देखते तो खुश हो जाते और जब बाएं तरफ देखते तो रो पड़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या माजरा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। वो अपनी नेक औलादों को देखकर खुश होते हैं और गुनाहगार औलादों को देखकर गमगीन हो जाते हैं। इसके बाद आपको तफसीली तौर पर चीजों का मुआयना करने का मौका दिया गया। कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज मंजर एक, आपने देखा कि कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। आपने पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। 2. फिर आपने कुछ लोग देखे जिनके सिर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये वो लोग हैं जो नमाज के लिए नहीं उठते थे। 3. फिर कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पैबंद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये वो लोग हैं जो अपने माल से न ज़कात देते थे न खैरात करते थे। 4. फिर आपने एक शख्स देखा जो लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा कर रहा था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। जब वो उसे उठा लेता तो उसमें और लकड़ियां बढ़ा लेता। आपने पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ है कि वो उन्हें उठा नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियों को कम करने के बजाय और ज्यादा बोझ अपने ऊपर लादता चला जाता है। 5. फिर आपने कुछ लोग देखे जिनकी जबानें और होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे। पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में बैठकर गलत और झूठी बातें किया करते थे, जो बेझिझक अपनी जुबान से फितना फैलाते हैं। फिर एक और जगह आपने देखा कि एक पत्थर में जरा सा सुराख हुआ और उसमें से एक बड़ा मोटा सा बैल बाहर निकला। फिर वो बैल उसी सुराख में वापस जाने की कोशिश करने लगा मगर न जा सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या मामला है? कहा गया, ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी से फितना फैलाने वाली कोई बात कहता है और फिर पछताकर उसे वापस लेने की कोशिश करता है मगर नहीं कर पाता। फिर एक और जगह देखा कि कुछ लोग अपना ही गोश्त काट काट कर खा रहे थे। आपने पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो दूसरों के खिलाफ जुबान दराजी करते थे। इसी के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने मुंह और सीने को नोच रहे थे। आपने पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो दूसरों की गैबत करते और उनकी इज्जत को खराब करते थे। फिर आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट बेहद बड़े हैं और वो सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले लोग उन्हें रौंदते हुए गुजर जाते हैं लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। आपने पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये सूदखोर हैं। इन्हीं मंजरों के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो बहुत ही संजीदा और रोबदार अंदाज में मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, इनकी गमगीन सूरत का क्या सबब है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इनके पास खुशी का क्या काम? ये तो जहन्नम के दरोगा अध्यक्ष हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को देखने की ख्वाहिश जताई। इस पर फरिश्ते ने अचानक आपके सामने से पर्दा हटा दिया और जहन्नम अपनी तमाम खौफनाकियों के साथ जाहिर हो गई। इस मरहले से गुजरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ आपकी मुलाकात दो नौजवान नबियों से हुई। तारुफ पर मालूम हुआ कि ये हजरत याहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। फिर इस तरह के सफर के दौरान तीसरे आसमान पर आपकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से कराई गई जिनका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले चांद। मालूम हुआ कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। चौथे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई।
5वें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पर पहुंचे तो आपने एक बेहद शानदार और अजीम महल बैतुल मामूर देखा। यहाँ बेशुमार फरिश्ते आते जाते दिखे। उसके बाद आपकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो आपसे बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे। तारुफ पर मालूम हुआ कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। फिर सफर आगे बढ़ा, यहाँ तक कि आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए। दोस्तों, सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है जिसका फल मटकों की तरह बड़ा और पत्ते हाथी के कानों की तरह चौड़े हैं। यह वह मुकाम है जो रब्बुल इज्जत और आलम ए खलक मखलूकात के बीच हद फासिल सरहद की हैसियत रखता है। नीचे से आने वाले यहीं रुक जाते हैं।